देख रहे हैं नेशनल नाउ टीवी। आप सभी जानते हैं कि औराई में दुर्गा पूजा पंडाल में एक भयंकर आग लगी थी। नवरात्र का सप्तमी का दिन था, नवरात्र का 7वां दिन था। पंडाल में औराई चौराहे पर बने थाने के 100 मीटर दूरी पर एक पंडाल जहां गुफा बनाया जाता है, जिसमें एक चिंगारी, एक लौ उठती है। लौ धीरे धीरे आग का गोला बन जाती है और वही गोला कैसे आग के सैलाब में तब्दील हो जाता है और वहां लगभग 60-70 लोग झुलस जाते हैं। 6-7 लोग अपने प्राण गंवा देते हैं और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, चिकित्सा विभाग को मिलती है, सब हरकत में आते हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं ब्लॉक औराई पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई। आप देख सकते हैं भदोही की चिकित्सीय व्यवस्था मृत्यु शैया पर कैसे पड़ी हुई है, आज हम आपको बताएंगे। इसी परिसर में बना हुआ है औराई ट्रामा सेंटर, जो जनपद का एकमात्र सरकारी ट्रामा सेंटर है। अगर आज ट्रामा सेंटर जीवित होता, मृत्यु शैया पर पड़ा न होता, चालू होता, तो शायद आज हमें भदोही जनपद छोड़कर किसी और जनपद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सीएचसी औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई का प्रांगण है। ये इमरजेंसी द्वार है, आकस्मिक द्वार, जहां पर दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति आते हैं इलाज करवाने के लिए। यहाँ पर 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं दी जाती है, उनका इलाज किया जाता है। और इसी परिसर में बड़े बड़े डॉक्टर लोग बैठते हैं। लेकिन उस नवरात्र के 7वें दिन का 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता का जन्मदिन था। उस दिन की जो रात्रि थी, नवरात्र के 7वें दिन की जो रात्रि थी, वो कितनी भयावह थी। यहाँ से मैंने देखा था, करीब से मैंने देखा था, महसूस किया था। फर्श पर लोग पड़े थे, छटपटा रहे थे, जीवन और मृत्यु के बीच सांसें गिन रहे थे। लेकिन भदोही के जो चिकित्सा अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब, कहाँ हैं आप? आखिर भदोही के लिए आपने क्या किया है? क्यों हमें जनपद छोड़कर प्रयागराज, बनारस जाना पड़ता है, जौनपुर, मिर्जापुर का सहारा लेना पड़ता है? क्यों भदोही लकवाग्रसित पड़ा हुआ है चिकित्सीय व्यवस्था के मामले में? ये सवाल बनता है सीएमओ साहब, जवाब देना होगा आपको। संतोष कुमार चक जी, जवाब देना होगा आपको। आखिर हमारा भदोही कब तक ठगा जाएगा? 27 बरस हो गए भदोही को आजाद हुए, भदोही का गठन हुए। एक जी आए थे यही रक्तदान शिविर में अपने लोगों के साथ, 1-2 यूनिट दान दिए, ब्लड रक्तदान दिए। लेकिन यहाँ का जो ट्रामा सेंटर है वो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, चंद सांसें गिन रहा है। अगर आज ट्रामा सेंटर बना होता, ट्रामा सेंटर चलन में होता, तो हमारे बंधु, हमारे भाई, हमारे अपने स्वजन बनारस में जाकर सहारा नहीं लेते। एक मरहम उनके घाव पर पोत दिया जाता है और तत्काल उन्हें रेफर कर दिया जाता है। इसे देखिए, विद्युत का तार ट्यूबलाइट से लगा हुआ है। इसे देखिए, कैमरामैन से निवेदन करूंगा, विद्युत का तार बिल्कुल लगा हुआ है इसमें। अब पता नहीं इसमें लाइन आती है या नहीं आती। आप देख सकते हैं बिल्कुल वायर तार उसमें लगा हुआ है और ये तार अभी भी पड़ा हुआ है। अगर कोई बच्चा या कोई पशु मवेशी आकर इसे छू लेता है तो उसे करंट भी लग सकता है। ये जिले का एकमात्र ट्रामा सेंटर है, लेकिन यहाँ का ड्रामा भी कुछ अजीब है जनाब। कितना अजीब है हम आपको समझाएंगे। देख सकते हैं बिल्कुल, ये मेज, ये कुर्सी, ये डस्टबिन, और ये उस दिन रक्तदान शिविर में आए हुए व्यक्तियों के लिए है, जिसमें वे जूस पिया करते थे, फल फ्रूट्स खाया करते थे, सिर्फ कागज पर। इतनी बड़ी ट्रामा सेंटर आप देख सकते हैं। पूर्वी सिरे पर आप नजर डालिए, अगर लाइट जले तो आप लोग लाइट जला दीजिए जरा। जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया, लेकिन वो रजिस्टर तक ही सीमित है। चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब, सुनिए सुनिए सुनिए, कान खोल कर सुनिए। सिर्फ सीमित है रजिस्टर तक कार्यवाही। कौन प्रतिपूर्ति करेगा उनका? जो औराई के लाल, जो अपने पिता से उनका पुत्र बिछड़ गया, जिसकी पत्नी अपने पति से बिछड़ गए, जिसके बालक अनाथ हो गए, कौन जवाब देगा इसका? अगर आज चिकित्सीय सुविधा अगर मिलती, यहाँ पर सुदृढ़ व्यवस्था होती, तो हमें बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज, मिर्जापुर जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
भाई साहब अमन जी आइए, आप यहाँ थोड़ा सा बताएं कौन सा कक्ष किस लिए बना है, थोड़ा हमें आप दिखाएंगे? नहीं बताएंगे। सिर्फ कोविड वार्ड बनाया गया है। कोविड का इंजेक्शन लगना बंद हो गया, लेकिन कोविड वार्ड बनाकर रख दिया गया है। किसी खतरे से, किसी कहते हैं ना दुर्घटना, कहते हैं दुर्घटना दावत देकर नहीं आती। लेकिन जनाब मंजर तो देखिए, पूरा ऐसा लग रहा है कि सन्नाटा पसरा हुआ है, बरसों से बंद पड़ा हुआ है। क्यों? करोड़ों की लागत लगाकर ये ट्रामा सेंटर आखिर क्यों बंद पड़ा हुआ है? पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पा रही है यहाँ पर, और ये खुला हुआ है, जरा हम इसे भी देखना चाहेंगे। बेड लगा दिए गए हैं, बेड लगा दिए गए हैं। काश अगर ये बेड, जब आग लगी थी पंडाल में, नवरात्र का 7वां दिन था, काल रात्रि का पूजा हो रहा था, समय था 8:45 के करीब, एक चिंगारी उठती है पंडाल के अंदर और पंडाल में आग लग जाती है। बड़ी भयावह आग लग जाती है। 100 के आसपास लोग जख्मी हो जाते हैं। 4-5 लोग बनकर तैयार हो गया है, करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो गया है, लेकिन ओपीडी की व्यवस्था शुरू नहीं हुई है, चिकित्सीय उपचार शुरू नहीं हुआ है। निजी अस्पताल में, सूर्या ट्रामा सेंटर में कई लोग अभी भी भर्ती हैं। आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था आनंद फानंद में उसी दिन। लेकिन इतना बड़ा अस्पताल अगर बना था तो क्या यहाँ उन्हें चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल सकती थी? बड़ा सवाल है सीएमओ साहब सीधे आपसे। क्या किया है आज तक भदोही औराई की जनता के लिए आपने? औराई के जनमानस के जो चंद जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उस रात के अंधेरे में एकमात्र शख्स दिखाई दे रहा था, वो था औराई का बृजमोहन मिश्र, जो ब्लॉक प्रमुख था। जैसे था, जिस दशा में था वो चला आया था, लेकिन ना ही सांसद आए, ना ही विधायक। देर रात्रि के बाद ये लोग आए। सिर्फ देख सकते हैं कि मैंने एक खबर भी चलाया था कि यहाँ पर जो स्थिति है वो कितनी डामाडोल है। इधर से आप दिखाइए जरा, तो सीएमओ साहब देखेंगे जरा इसे, आप सीएमओ साहब जरा देखेंगे इसे, आप आंख खोलकर। कौन सा चश्मा लगाते हैं आप? चश्मे का पावर तो बढ़वा लीजिए आप सीएमओ साहब, कहां हैं आप? ये है औराई की चिकित्सीय व्यवस्था, ये है औराई की उम्मीद, जनपद का एकमात्र ट्रामा सेंटर, एकमात्र जनपद का ट्रामा सेंटर जिसे लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी थी। ये देखिए, टाइल्स लगाया गया था, चमकदार टाइल्स लगाया गया था, लेकिन टाइल्स सिर्फ पैसे निकलने तक सीमित रह गया। एक भी ओपीडी अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। ये खुद ही चिकित्सीय सुविधा के मोहताज हो गया है। माता जी, नाम क्या है आपका? रानी। माता जी, यहाँ आप क्यों आई हैं? दवा के लिए। कौन सी दवा चाहिए आपको? आँखी की। आँख की दवा चाहिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि दोपहर 2 बजे के बाद अस्पताल बंद हो जाता है। हाँ तब चाहे नहीं, कहाँ खत्म नहीं मिले। 2 बजे के पहले से आई हुई हैं और दवा खत्म हो चुका है। माता जी कयास लगा, उम्मीद में बैठी हैं कि दवा इन्हें मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं। आपका नाम क्या है? आप आशा हैं? आपके ही सीएचसी परिसर में एक ट्रामा सेंटर बना है। आपको मालूम है, इसी नवरात्र के 7वें दिन एक आग लगी थी, एक चिंगारी उठी थी पंडाल में और कई लोग जख्मी हो गए थे, कई लोग प्राण गंवा चुके हैं। अगर ये ट्रामा सेंटर बना होता तो आज लोगों को बनारस या इलाहाबाद या प्रयागराज या फिर मिर्जापुर, जौनपुर जाने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं होती, यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है तो क्या करें। आप एक आशा हैं, तो आशा और अस्पताल सीएचसी से बहुत ही मिला जुला समन्वय रहता है। अस्पताल के बारे में, यहाँ के चिकित्सीय उपचार के बारे में कुछ कहेंगे आप? अब क्या कहें, जो है हम लोग को झेलना पड़ता है, लेकिन क्या करें हम लोग। झेलना पड़ता है, झेलना पड़ता है सीएमओ साहब, झेलना पड़ता है। जब आशा झेल रही हैं तो आम लोगों के लिए किस प्रकार की निराशा घात लगेगी? सोचिए, अति विडंबनीय विषय है सीएमओ साहब। भदोही के चिकित्सा विभाग के आका कहाँ हैं आप? क्या नाम है माता जी आपका? गीता नाम है। किस लिए बैठी है यहाँ? आए पुतो जांच कराओ। अपनी पुत्र वधू की जांच करवाने आई हो? कब से बैठी हो? अरे हो गया 2 घंटा से। एम्बुलेंस का इंतजार कर रही हो? 3-4 बार हमारा आशा फोन
3 घंटे से बैठकर एम्बुलेंस आपातकालीन वाहन का इंतजार कर रही है कि उनकी प्रसववती महिला जो है, उनकी पुत्रवधू है, उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया जा सके। तब से एक प्रसववती महिला पेट गर्भ से है, ये पेट से है, और इन्हें इस प्रकार से बेंच पर 3 से 4 घंटे इंतजार करने पड़ रहे हैं। सीएमओ साहब, क्या नाम है आपका? पिंकी जी, आपको कितने देर से बैठाया गया है यहाँ? 2 घंटे। आपको अभी तक एम्बुलेंस मुहैया नहीं हुई? 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, एम्बुलेंस इनके लिए मुहैया नहीं हुई है। पेट से है, एक बेंच पर बैठी हुई है, कितनी तकलीफ होती होगी सोच सकते हैं, कितनी तकलीफ होती होगी। सोचनीय विषय है, अति सोचनीय विषय है। कब सुधरेगी हाय राम भदोही की व्यवस्था, लचर सुदृढ़ व्यवस्था कब होगी यहाँ की? कब व्यवस्था सुधरेगी चिकित्सीय उपचार की भदोही की? कब लगेगा उनके घाव पर स्नेह का मरहम? सीएमओ साहब, छोड़कर बनारस या इलाहाबाद या मिर्जापुर, जौनपुर क्यों जाना पड़ता है? मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर मौजूद चिकित्सक है, मैं उन्हें जानना चाहूंगा कि आखिर सीएमओ भदोही ने यहाँ की चिकित्सीय व्यवस्था के लिए क्या कुछ किया है? आखिर क्यों हमें भदोही को छोड़ना पड़ता है? आए हुए हैं, उनके ऑफिस में आए हुए हैं। हम जानेंगे कि जब आखिर नवरात्र के 7वें दिन माता दुर्गा पूजा के पंडाल में जब आग लगी थी और यहाँ पर लगभग 100-150 की संख्या में भीड़ के साथ लोग आए थे, तो उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर कोई साधन संसाधन न रहने के बावजूद किस प्रकार से उनकी टीम यहाँ पर सेवा की और कैसे वो निजात पाए? सर, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर अमरीश सिंह हूँ, यहाँ पे चिकित्सा अधीक्षक औराई। सर, ये बताएं कि आपके पास या सरकारी अस्पताल में ये कहा जाता है कि कोई सुविधा नहीं होती, बावजूद उसके बड़ी चुनौती बनी हुई है चिकित्सा पद्धति के लिए कि एक आकस्मिक घटना अभी बीते 2 अक्टूबर को लगभग 8:45 पर औराई के एक पंडाल में आग लगी थी, जिससे काफी लोग झुलस गए थे, 2-4 लोग मर भी गए थे। तो कैसे आप लोगों ने उस रात के अंधेरे में किस प्रकार की दुश्वारियों का सामना पड़ा, कैसे निजात पाए आप लोग? नहीं, हमारे पास सुविधाओं की तो कमी नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट डॉक्टर और स्टाफ थे और दवाइयाँ भी थी, तो पब्लिक का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। हम लोग ने सभी स्टाफ हमारे सारे लगे रहे और उनको काफ़ी मैनेज किया हम लोगों ने, और सभी जो भी गंभीर थे उनको हमने बीएचयू और जहाँ पे हम रिफ़र कर सकते थे उनको किया, और जो कम थे तो उनको हमने अपने बगल में सूर्य ट्रॉमा सेंटर में भी उनका इलाज कराया। हमारे यहाँ भी काफ़ी मरीज़ थे, तो हम काफ़ी कुछ कर पाए अपने स्टाफ और आप लोगों की मदद से। सर, कहा जाता है पृथ्वी पर यदि भगवान का कोई प्रतिनिधि है तो वो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, और किस प्रकार से आपने यहाँ की जो इलाज किया और कारण क्या है कि भदोही को आखिर जनपद के बाहर प्रयागराज या फिर बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर भेजा जाता है? इसके पीछे का क्या कारण है, कुछ स्पष्ट करेंगे आप? देखिए, जैसे ये जो घटना थी, एक तो पहले ये मिथ क्लियर कर लीजिए कि भगवान जैसे डॉक्टर को बोला जाता है कि भगवान के दूसरे रूप है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम भी एक नॉर्मल इंसान हैं, बस हमने चिकित्सा सुविधा की पढ़ाई की हुई है और हम अपनी सर्विसेज पब्लिक को देते हैं। और जहाँ तक ये है, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, वो बर्न का, तो वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। इसमें हमारे यहाँ पर इलाज संभव था सभी जिले पे, मगर बर्न यूनिट है, बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। जो ज़्यादा 40% या 30% जो ज़्यादा जले होते हैं, उनकी हालत गंभीर होती है, तो उनको टर्शियरी सेंटर भेजना हमारी मजबूरी होती है, जिसकी वजह से हमने उनको बीएचयू, दीनदयाल उपाध्याय और कबीर चौरा जैसे हॉस्पिटल में भेजा है। सर, जनपद का एकमात्र ट्रामा सेंटर है और यही सीएचसी परिसर में बना हुआ है। अगर ट्रामा सेंटर चालू होता तो क्या मरीजों को या पीड़ितों को कुछ और राहत मिल सकता था? ट्रॉमा सेंटर है, बना हुआ है, उसमें हम मिल सकता था। ट्रॉमा सेंटर है, बना हुआ है, उसमें हमने लोगों की पोस्टिंग भी हो रखी है, डॉक्टर्स भी हैं, हमारे स्टाफ नर्स भी हैं। हाँ, नहीं, जो हमने सुविधा दी है वो तो हम बेटर ही है, दोनों मिलाकर दी हैं, क्योंकि उस समय ट्रॉमा सेंटर के भी डॉक्टर हमारे साथ ही थे, काम कर रहे थे। ट्रॉमा सेंटर की जहाँ तक बात है, स्टाफ हैं वहाँ पर, डॉक्टर्स भी हैं। वहाँ पर कुछ-कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जिसको अभी हमने सीएमओ स्तर से माँगा है। उनको अवेलेबल होते ही हम लोग उसको भी काम कर लेंगे, उस पे भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सर, आपके ख्याल से क्या कुछ होता है बर्न के लिए? एक हॉस्पिटल का होना जरूरी है क्योंकि इतनी बड़ी भदोही में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और अनहोनी कहते हैं दावत देकर या नहीं आती, तो एक ऐसे अस्पताल का, एक ऐसे चिकित्सालय का होना बेहद जरूरी है जहाँ पर आईसीयू की सुविधा मिले। हाँ, लगभग हमको लगता है कि सभी जिलों पे एक
बेहतर सुविधा के लिए एक आईसीयू होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे एमबीएस में बना हुआ है, वो भी उसी राह पे काम कर रहा है, वो पीपी मॉडल पे काम करेगा। उसको शायद हेरिटेज वालों ने उसमें कुछ अभी कुछ हम बहुत क्लियर नहीं बता पाएँगे, मगर हाँ, उसपे कार्य हो रहा है। भविष्य में हो सकता है स्टार्ट हो, जल्दी ही स्टार्ट। सर एक बात, उस दिन रात्रि में हम भी जब यहाँ आए तो यहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह थी। देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, आंसू आंखों से आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। जिस प्रकार की यहाँ की दयनीय स्थिति थी, एक उड़ते उड़ाते खबर आई थी कि आपके पास वो दवा नहीं थी जो जलने के स्थान पे लगाया जाता है, जहाँ मनुष्य जलता है उस पर लगाया जाता है, मरहम नहीं था। क्या इसकी आप पुष्टि करेंगे, था या नहीं था? ये जो एक गलत संदेश समाज में फैल रहा है शासन प्रशासन या चिकित्सकों के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एकदम झूठी खबर है। हमारे पास दवाइयों की कोई कमी नहीं है। आज भी हमारे पास मलहम और वो जितनी भी आवश्यक दवाइयाँ हैं, हमारे पास आज भी उपलब्ध है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीएससी के प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई के प्रभारी डॉक्टर अमरीश सिंह। इन्होंने जितने भी अफवाह थे उसका खंडन किया। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर मरहम और चिकित्सीय सुविधा के लिए जो पर्याप्त साधन संसाधन थे, उन्होंने भरसक प्रयास किया अपने स्तर से। उनकी टीम, उनके स्टाफ उनके साथ मिलकर रात के अंधेरे में भी एक योद्धा की भांति लड़ा। और उन्होंने कहा कि जनपद में एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए जहां आपातकालीन सुविधाएं मिल सके, आईसीयू जैसी सुविधा मिल सके, वातानुकूलित कमरा हो जहां जलने कटने वाले के लिए ट्रामा से टूटने पर, हड्डी टूटने पर उन्हें समुचित उपचार मिल सके। तो उन्होंने हर एक बात का खंडन किया कि यहाँ पर हमारे यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं।